हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। ऐसी बातें जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में महसूस करते हैं पर उसे पूरी तरह से ठीक से समझ नहीं पाते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कैसे खुश होते हैं हमसे? आखिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अच्छा, आप सब लोग रोज़ अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। कोई बाल गोपाल की पूजा करता है, कोई शिव जी पर जल चढ़ाता है, कोई चर्च जाता है तो कोई नमाज़ पढ़ता है, इत्यादि इत्यादि। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को एक्चुअली आपसे क्या चाहिए? और क्या आपने कभी खुद को नोटिस किया है कि पूजा या इबादत करने के बाद दिन भर आप क्या करते हो? हमें लगता है कि चलो 2 मिनट भगवान के आगे सिर झुकाया, फूल चढ़ाया, धूप दीप अगरबत्ती जलाई और बस पूजा ख़त्म। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, पूजा करने के बाद आप दिन भर क्या करते हो वो आपकी असली पूजा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप अभी अभी कीर्तन से उठकर आए। कीर्तन में आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, दिल खोल कर भगवान पर आपने अपना प्यार लुटाया। अब मान लो आप कीर्तन से जैसे ही घर आए तो घर में अब ये हुआ कि आपकी किसी बात पर बहस हो गई। आपने ही अपने फैमिली मेम्बर से मान लो बहस कर ली। 4 बातें उन्होंने कही, 4 बातें आपने कही। अब देखिए, इसी पॉइंट पर आपकी असली पूजा स्टार्ट होती है, क्योंकि कीर्तन में तो खूब खुश होकर भगवान पर प्यार लुटाया आपने। पर मान लो घर पर ही आपने बहस चालू कर दी तो फिर कीर्तन का क्या मतलब रह गया? क्योंकि आप जिस इंसान को 4 बातें सुना रहे हो उसके अंदर भी तो भगवान है, उसके अंदर भी तो भगवान का अंश है। तो मंदिर में तो आपने पूजा कर ली, कीर्तन कर लिया, मंदिर वाले भगवान की अच्छे से पूजा कर ली, पर उस भगवान का क्या जो इंसान के अंदर है? मंदिर वाले भगवान और इंसान के अंदर जो भगवान है, उन दोनों भगवान में तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भगवान एक ही हैं। तो फिर उस भगवान को क्यों दुखी करना जो हर इंसान के अंदर है? अब मैं ये नहीं कह रही कि उस इंसान की आप पूजा करने लग जाओ, बट आप उस इंसान पर गुस्सा दिखाने की जगह उससे प्रेम पूर्वक भी बात कर सकते थे। अगर वो बहस कर रहा है, उसमें समझदारी नहीं है, तो कम से कम आप तो चुप रह सकते थे या प्रेम पूर्वक पेश आ सकते थे। क्योंकि पूजा सिर्फ 5 मिनट की नहीं होती दोस्तों। पूजा का सही मतलब समझना है तो दिन भर आपको पूजा करनी होगी। एक ऐसी पूजा जिसमें आप दिन भर सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने कर्म खराब मत करो। यही सही मायने में सच्ची पूजा कहलाती है। भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाते हो, वैसे ही उस भगवान की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हम सब के अंदर है, हर इंसान के अंदर है। और यही सच्ची पूजा होती है। भगवान तो चाहते ही हैं कि सबका चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो, सभी प्योर सोल बने, सभी शुद्धात्मा बने। यही हमसे भगवान चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? घर के मंदिर की पूजा हुई और हम फिर वापस संसारिक जीवन में उलझकर रह जाते हैं। कभी किसी की निंदा करना, कभी किसी को जज करना, कभी किसी से ईर्ष्या रखना कि उसके पास तो इतना सब है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये सब करते हैं हम पूजा करने के बाद। अब मैं पूजा करने के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर मैं भी पूजा करती हूँ। मेरे भी लड्डू गोपाल हैं जिनके आगे मैं अपना सिर झुकाती हूँ, जिनकी पूजा करती हूँ। लेकिन दोस्तों, पूजा करने के बाद जो सही मायने में पूजा होती है उसे आप समझो। आपने सुना ही होगा कि कर्म ही पूजा है। तो दोस्तों, फिर क्यों किसी का दिल दुखाकर अपने कर्म खराब करना? क्यों किसी की निंदा करके अपने कर्म खराब करना? अगर भगवान से फूल बेलपाती से खुश हो जाते तो आज इस दुनिया में हर इंसान सुखी होता, कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन ये दुख क्यों मिलते हैं हमें?
क्यों हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं? क्यों कहा जाता है हमें कि सदा अच्छे कर्म करते रहिए? क्योंकि दोस्तों, कर्म ही पूजा है। अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान है ना आपके लिए। सब करिए, पूजा करिए, फूल बेलपाती चढ़ाइए, मंदिर जाइए, भजन कीर्तन सब करिए, पर उस भगवान की पूजा करना मत भूलिए जो सबके अंदर है, जो हम सब के अंदर है। और कभी किसी के अंदर के भगवान को ठेस मत पहुंचाइए। पूजा करने के बाद सारा दिन सत्कर्म करते रहिए। हाँ, कई बार दिन में गुस्सा आ सकता है या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको उल्टा सीधा बोलकर चला जाए, पर उस वक्त आप सब कुछ संभाल सकते हो। बिना गुस्सा किए, बिना बौखलाए आप सब कुछ संभाल सकते हो, अगर आप अवेयरनेस में हो तो। जब भी गुस्सा आए या किसी पर चिल्लाने का मन करे तो हमेशा याद रखिए कि सामने वाले इंसान के अंदर भी एक भगवान है। जब आप अपने गुस्से, अपने अहंकार को साइड में रखकर जब आप उस इंसान से बड़े ही प्यार से बात करोगे या बड़े ही प्यार से पेश आओगे तो आप देखोगे कि उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। किसी बौखलाए इंसान से प्यार से बात करना, ये पूजा कहलाती है। किसी की निंदा करने का अवसर मिलने पर भी आप चुप रहे, ये पूजा कहलाती है। किसी ने आपके साथ बुरा किया पर आपने उसके साथ फिर भी अच्छा ही किया, ये पूजा कहलाती है। सभी का अच्छा सोचना, सभी के हित के लिए कार्य करना, ये पूजा कहलाती है। और अगर इस बात को और गहराई से समझें तो दोस्तों, इट्स वेरी इजी कि आप मंदिर गए, भगवान को फूल बेलपाती चढ़ाई, उनकी सेवा की, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने गुस्से को, अपने अहंकार को साइड में रखकर सामने वाले इंसान का आदर करो, उससे अच्छे से बात करो। लेकिन दोस्तों, ये पूजा तब आसान हो जाती है जब आप ध्यान में आ जाते हो, जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, क्योंकि ध्यानी तो दिन भर ही ईश्वर में डूबा होता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि सबके अंदर भगवान होते हैं और उस भगवान का आदर करना चाहिए। उस भगवान का आदर करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि मंदिर के भगवान की पूजा करना। डेफिनेटली आप मंदिर में जाते हो, वहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो, पर आप दिन भर उस पॉजिटिव एनर्जी का क्या करते हो, ये समझने वाली बात है। पूजा किया, चर्च गए या नमाज़ पढ़ी, वहाँ से आपने पॉजिटिव एनर्जी ली, सकारात्मक ऊर्जा ली, पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल सत्कर्म करने में करिए। उस ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में करने के लिए करिए, ताकि मंदिर वाली पूजा और कर्म रूपी पूजा दोनों ही सफल हो जाए, दोनों ही पूजा सार्थक हो सकें। और ये बात आपको तब समझ आने लगती है जब आप ध्यान करने लगते हैं। एक ध्यानी कभी किसी से बहस करके या पलट कर जवाब देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। एक सच्चा ध्यानी सबके अंदर परमात्मा को देखता है, सबके अंदर बसे परमात्मा की पूजा करता है, आदर करता है, और इस प्रकार एक ध्यानी सही मायने में पूजा का मतलब समझ पाता है, इबादत का मतलब समझ पाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इस कर्म रूपी पूजा को समझना, बहुत ज़रूरी है इसके सही मायने समझना, और इसके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अपनी आत्मा को समझना, अपनी आत्मा की गहराइयों में जाना, अपने परमात्मा को समझना, क्योंकि हमारे परमात्मा हमसे बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे शुद्ध आत्मा बने, प्योर सोल बने, सारे विकारों से मुक्त हो जाएं, ताकि सभी मुक्त हो पाएं, सभी परमात्मा में मर्ज हो पाएं, सभी इस जीवन मरण के फेर से मुक्त हो पाएं। तो दोस्तों, सत्कर्म करते रहिए, भगवान की पूजा के सही मायने समझिए, ध्यान करते रहिए, खुश रहिए।